लगातार सवाल पर सवाल करते रही कि हेमंता बिस्वा शर्मा 4 महीने से झारखंड में घूम रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों की रक्षा की बात कर रहे हैं और यहाँ के भाषा संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं। तब हमारे दिमाग में लगातार ये आ रहा था असली कि हमने असम का चाय बागान 3 बार 4 बार मैंने गई और वहां से लौटने के बाद मैंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लिखी कि असम के आदिवासियों की क्या स्थिति है। अरे हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन कौन लूट रहा है, आप हमको बताइए जमीन कौन लूट रहा है। हर व्यक्ति को आप खड़ा कीजिए। आप एक सिर्फ राजनीतिक आप ये एजेंडा बना के केवल आप बोलेंगे कि आदिवासियों का जमीन का हम सुरक्षा करेंगे, उनके भाषा संस्कृति का सुरक्षा करेंगे, और दूसरे तरफ से आप हमारे तमाम जो कानून है उन कानूनों को छेड़छाड़ करके, उन कानूनों का आप हनन करके आप हमारे खिलाफ कानून बनाएंगे। जो कुपोषणों की जो मैंने आंकड़ा देखेंगे, स्वास्थ्य को लेके देखेंगे, असम के चाय बागान के आदिवासियों का वो सबसे ज्यादा कुपोषित है, महिला एनेमिक है। तो ये सवाल आपने बिस्वा हेमंता शर्मा से लगातार हम लोगों ने पूछा और आज हम अच्छा है हम तहे दिल से फिर से हमारी गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। असम के भीतर चाय बागान में श्रमिक काम करते हैं जिनकी कई सारी मांगे हैं, कई सारी बातें हैं। जनज्वार में हमने समय समय पर उस हकीकत को उजागर भी किया है। अब जबकि हेमंत सोरेन सर्वदलीय टीम भेजने जा रहे हैं श्रमिकों की क्या हालत है इस बात के अध्ययन के लिए, तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा होगा, राजनीतिक तौर पर हलचल क्या है, ये सारे सवालों के लिए हमारे साथ इन चीजों पर बातचीत करने के लिए झारखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली दयामणि बारला है। हम उनसे जानेंगे कि क्या है इस सर्वदलीय टीम भेजने का मकसद और क्या फायदा होगा और इससे क्या फर्क पड़ेगा आदिवासी समाज और श्रमिकों पर। दयामणि जी, हेमंत सोरेन ने जो सर्वदलीय टीम असम के चाय बागानों में भेजने की घोषणा की है, इसका क्या मकसद हो सकता है, इससे क्या फायदा होगा और क्या किस रूप में आप देखती हैं? सबसे पहले मैं जनज्वार के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मैं जोहार बोलती हूँ और मैं झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो गठबंधन की सरकार दूसरी बार बनी है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से। असली कि लगातार चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपना जो प्रभारी बना के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड भेजा था और उसके साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को भी झारखंड एजे प्रभारी भेजा था। और उस समय 4 महीना तक पूरे झारखंड वासियों ने देखा, या तो पूरे देश के साथियों ने ये देखा, ये समझा और ये मतलब अनुभव किया कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ पे झारखंड से गठबंधन की सरकार उस समय भी थी, या तो झारखंड के जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने के लिए और झारखंड की जो एकता है उसको कमजोर करने के लिए लगातार वो झारखंड में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को गाली देता था, जेएमएम को गाली देता था और उसके साथ ही बार बार ये बात बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी झारखंड में तभी आदिवासियों का कल्याण होगा, तभी आदिवासियों का जमीन सुरक्षित रहेगा, उनका जंगल सुरक्षित रहेगा। लगातार ये बात बोल रहे थे और वो जिस तरह से मतलब बोल रहे थे लगातार, सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब एक कंसर्न था वो
इंडिया गठबंधन को झारखंड से कमजोर करने के लिए और हेमंत सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए, कि वो अगली बार वो इंडिया गठबंधन वापस सत्ता में ना आए, यही केवल उनका फोकस था। और कभी भी झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे को लेके, जंगल के सवाल को लेके, जमीन के सवाल को लेके, यहाँ के विस्थापन पलायन को लेके, यहाँ के शिक्षा के सवाल को लेके, यहाँ के रोजगार के सवाल को लेके कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो प्रभारी थे कभी नहीं बोला। हम लोगों ने लगातार मैं खुद ही हेमंत बिस्वा शर्मा से लगातार मैं सवाल करते रही। 4 महीना में मैं खुद ही लगातार सवाल पर सवाल करते रही कि हेमंत बिस्वा शर्मा 4 महीने से झारखंड में घूम रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों की रक्षा की बात कर रहे हैं और यहाँ के भाषा संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं। तब हमारे दिमाग में लगातार ये आ रहा था, असली कि हमने असम का चाय बागान 4 बार मैंने गई और वहां से लौटने के बाद मैंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लिखी कि असम के आदिवासियों की क्या स्थिति है। और वो लगभग 200 साल पहले हमारे आदिवासी यहाँ से जो गए, आज की तारीख में वो करीब 1 करोड़ की आबादी में है। तो वहां के सारे आदिवासी आज की तारीख में भी संघर्ष कर रहे हैं कि उनको आदिवासी का स्टेटस आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में और वर्तमान में अभी उनके सीएम है बिस्वा हेमंता शर्मा। अब वो लोग भी कभी पहल नहीं किए, कभी भी मतलब इस पार आदिवासियों का चाय बागान के आदिवासियों को आदिवासी स्टेटस देने में सफल नहीं रहे। और दूसरा कि हमने बार बार ये सवाल किया कि झारखंड में जो भी बाहर से आते हैं, तो यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, तब बोला कि नहीं यहाँ पर स्थानीय कौन होगा और झारखंड का नौकरी किनको मिलना चाहिए, यहाँ के जमीन पर किनको अधिकार मिलना चाहिए। उस समय 2014 से 2016 के बीच में रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने जो 30 साल से यहाँ पर झारखंड में रहता है उनको स्थानीय मान लिया और फिर बोला कि जो यहाँ पर मैट्रिक पास करेगा वो स्थानीय हो जाएगा, यहाँ का नौकरी का हकदार हो जाएगा। तब हमने ये तमाम चीजों को लेते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बनाती है कि 30 साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ से मैट्रिक पास करने वाला यहाँ का स्थानीय होगा, तब वहां पर असम में करीब 150 साल से ऊपर से आदिवासी रह रहे हैं, जिनको आज की तारीख में टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। तब उनको जिस चाय बागान के जमीन में वो आदिवासी रहते हैं, उनको घर पर भी उनका मालिकाना हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे पाई। और जिस घर आंगन में, जिस जमीन में वो अपना रहते हैं, उस माने एरिया को भी आदिवासियों के नाम से क्यों वो जमीन का बंदोबस्त नहीं कर सके। तो जब यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कहता है कि नहीं ये स्थानीय हो गए, तो हमारे आदिवासी जो चाय बागान में है, जो 150 साल से ज्यादा सालों से है, आपका 1832 में उनको ले जाया गया, तब वहां के आदिवासियों को ये जमीन पर जहां पर वो रह रहे हैं उन क्वार्टर उनके नाम से क्यों नहीं किया गया। और जिस इलाके में जो कोई खेती बाड़ी भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उस जमीन में भी उनका मालिकाना हक क्यों नहीं मिला, वो जमीन उनके नाम से बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ। ये भी सवाल हम लोगों ने किया था। ये भी सवाल हमने किया था कि वहां के आदिवासियों के मजदूरों के लिए, वहां हम मजदूर इसलिए कह रहे हैं कि उनको आज तक भी वहां के लोगों को नौकरी में उनको परमानेंट नौकरी नहीं दिया गया। परमानेंट जो सरकारी वेतन मिलना चाहिए वो वेतन नहीं दिया जा रहा है। बहुत मुश्किल से वहां के आदिवासी संगठन लड़ के भीड़ के आज की तारीख में 268
मात्र 268 प्रतिदिन की मजदूरी उनको मिलती है। और उनको जो सरकारी वेतन मिलना चाहिए ये तो नरेगा से भी कम है। हमारे यहाँ जो मजदूरी मिलता है, रेजा को मिलता है 500, और जो राजमिस्त्री है उनको 800 रुपया मिलता है। तो वहां सरकार को, वहां के आदिवासी जो चाय बागान में काम करते हैं, उनको जो सरकारी वेतन मिलना चाहिए, सरकारी छुट्टियां मिलना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल का प्रबंधन होना चाहिए। बच्चों के चाय बागान में काम करते हैं उनके बच्चों को हाईटेक की मतलब एजुकेशन देने के लिए आपका अलग से टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए, जहां पर आपका हमारे चाय बागान में पढ़ रहे उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती और वो देश के स्तर में वो नौकरियों में रहते। तो आप उनका स्वास्थ्य में भी हमने बार बार ये सवाल किया था कि असम के आदिवासियों को 200 साल पहले अंग्रेज जब चाय बागान खोली थी उस समय नमक पानी पिलाता था। हमने बार बार सवाल किया कि आज भी क्यों नमक पानी पिला रहे हो, और जब नमक पानी पिलाते हो तो सबको जानते हैं कि बीपी बढ़ता है, और जो कुपोषित होता है तब उनका स्वास्थ्य का क्या हाल होता है। और आप जो कुपोषणों की जो मैंने आंकड़ा देखेंगे, स्वास्थ्य को लेके देखेंगे, असम के चाय बागान के आदिवासियों का वो सबसे ज्यादा कुपोषित है, महिला एनेमिक है। तो ये सवाल आपने विश्व हेमंता शर्मा से लगातार हम लोगों ने पूछा, और आज हम अच्छा है हम तहे दिल से फिर से हमारी गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो डंका पीटने आया था असम के आदिवासियों का हित का काम छोड़ के, उनके कल्याण का काम छोड़ के, उनका जो मानव अधिकार का जो सुरक्षा होना चाहिए वो काम को सारा छोड़ के यहाँ पर लग रहा था कि वो तो असम के नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा वो झारखंड के हैं, झारखंड के गली गली में घूम के रोज स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आज उसका जवाब हमारी गठबंधन सरकार ने दी है कि आप आदिवासियों का विकास के लिए नहीं, लेकिन आप सत्ता को छीनने के लिए यहाँ पर आया। और हमारी गठबंधन की सरकार ने आज टीम बनाने की बात की है कि हम असम के आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है उस पर हम बात करते हैं कि जो सर्वदलीय टीम बनाई जा रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, 1832 में बसाए गए, अब अगर जोड़ें तो चंद वर्षों में 200 साल होने वाले हैं, उनको आज भी नमक और पानी दिया जाता है, सर्वाधिक कुपोषित लोग हैं, औरतों में खून की कमी है, आयरन की कमी है, शिक्षा का अभाव है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, पढ़ने की भी जगह नहीं है। जनज्वार लगातार इस सवाल को उठाता रहा है। जनज्वार वहां के छात्र संगठनों के सबसे बड़े नेता, मुझे याद है लकड़ा साहब, स्टीफन लकड़ा साहब से बात की थी, उसमें भी इन मुद्दों को सामने लाया गया था। अब ये है कि क्या सर्वदलीय जो बैठक, सर्वदलीय समिति से लोग जाएंगे तो उनमें इन सवालों को हेमंत सरकार रखेगी? आपकी ये चाहत होगी, कोशिश होगी कि इन सारे सवालों पर अध्ययन किया जाए? जी बिल्कुल, हमें भरोसा है कि हमारी सरकार वहां पर जो टीम बना के भेजेगी वो तमाम चीजों को बारीकी से वो देखे। हम जो टीम जाएगी उनसे भी हम आग्रह करेंगे, और हम हेमंत सरकार से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि जितने सवाल हमने उठाया उससे और भी बारीकी तरीके से चाय बागान के जितने आदिवासी समाज हैं उनके बारे में वो स्टडी करे, और जितने जो सवालें हैं आज की तारीख में वहां के आदिवासियों के हित में, वहां के समुदाय के हित में, सिर्फ आदिवासी ही नहीं वहां पर मूलवासी भी हैं, उनके हित में जितने भी मैंने सवाल हैं, जिंदगी के सवाल हैं, चाहे तो संवैधानिक सवाल हैं, उन तमाम सवालों के मानव अधिकार के तहत जो सवाल हैं, जो अधिकार हैं, उन पर वो गहन स्टडी करे, और उस पर भारत सरकार को और हमारी जो सरकार जाएगी वो भी,
और आपका असम का जो सरकार है उस पर भी वो प्रेशर बनाने का काम करे कि वहां के आदिवासियों को उनका अधिकार हर हालत में मिलना चाहिए। अब एक सवाल और बनता है कि जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा की कि वो सर्वदलीय समिति के लोग असम के चाय बागानों में असम के मजदूरों की हालात देखने जाएंगे, अध्ययन करेंगे, वैसे ही हेमंत बिश्व शर्मा ने भी चलते चलते ये बोल दिया मीडिया में कि वो भी 2-3 चीजों की जांच करें। वो किन चीजों की जांच करने वाले हैं, इसका कोई खुलासा हुआ है, या यह प्रतिक्रिया जो हेमंत बिश्व शर्मा की आई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिक्रिया पर ही माने टिकी हुई है और उनको काम करना होता तो देखिए केंद्र की बात हम करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में जितने भी बहुत सारे जो केंद्रीय कानून के तहत में देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो योजना है विकास के नाम पर और जो संवैधानिक अधिकार है पूरे देश के लिए, तो उन चीजों को आज की तारीख में उनको अभी क्या अध्ययन करेगी, वो तो अभी प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से लोग अपना जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे हैं और लगातार मैं ये बोल रही हूं, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियां हैं झारखंड में भी जमीन लूटने के लिए आ रहे हैं। बार बार मैं ये बोलती हूं कि झारखंड में जो हमारे 5वें अनुसूची को का हनन करके, आप CNT एक्ट का हनन करके, विल्किंसन रूल का हनन करके, 6ठी अनुसूची जो असम में है उनका हनन करके आपने भूमि बैंक बनाया है। हमारे आदिवासियों का, मूलवासियों का जो सामुदायिक जमीन है उसका मैंने वायलेशन करके आपने बाहर के लोगों को जमीन देने के लिए जो हमारे CNT एक्ट, SPT एक्ट 5वें अनुसूची का वायलेशन किए हैं उसका जवाब तो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रतिक्रिया के तहत पर ही रिएक्शन में उनके पास कोई काम नहीं है और कोई उनके पास जवाब नहीं है, तो अब क्या करेगा? तो सिर्फ है कि वो रिएक्शन में वो बोल रहे हैं कि हम भी जांच कराएंगे। जांच कराएं, हम लोग तो खुश हैं। हम लोग यहाँ पर आदिवासी क्यों कम हो रहे हैं? हम लोग विस्थापन के खिलाफ लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों ने अपना जिंदगी को कुर्बानी किया है। तमाम जिंदगी, पूरा जिंदगी हम लोगों ने लड़ा है। तो आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को, दलित समाज को अपने हक और अधिकार देने के लिए, उनका सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। अगर आप ऐसा करते हैं, जांच कराते हैं, लेकिन आपको खुलासा करने की जरूरत है कि आप किनका जांच कराएंगे। ये तो जांच किनका कराएंगे, खुलासा करना चाहिए। और आप कहेंगे कि हाँ हम घुसपैठियों को खोजेंगे। अरे हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन कौन लूट रहा है, आप हमको बताइए जमीन कौन लूट रहा है। हर व्यक्ति को आप खड़ा कीजिए। आप एक सिर्फ राजनीतिक आप ये एजेंडा बना के केवल आप बोलेंगे कि आदिवासियों का जमीन का हम सुरक्षा करेंगे, उनके भाषा संस्कृति का सुरक्षा करेंगे, और दूसरे तरफ से आप हमारे तमाम जो कानून है उन कानूनों को छेड़छाड़ करके, उन कानूनों का आप हनन करके आप हमारे खिलाफ कानून बनाएंगे। वन नेशन वन लॉ के नाम पर ये नहीं चलेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी दयामणि बारला। अभी हेमंत सोरेन ने एक फैसला लिया है कि वह सर्वदलीय टीम असम के चाय बागानों में भेजेगी। हमने दयामणि बारला को इसलिए चुना कि वह कई दफा चाय बागानों में जा चुकी हैं, उन्होंने अध्ययन किया है, वहां के हालात बखूबी जानती हैं। जनज्वार पर भी वह लगातार असम के चाय बागानों की स्थिति और असम के आदिवासियों की स्थिति पर बोलती रही। संभवतः जब टीम बनेगी तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन सर्वदलीय टीम में इन्हें भी भेजे, क्योंकि उन अनुभवी लोगों को टीम में भेजना चाहिए जिनके जरिए सही, सुसंगत और सबसे बड़ी की प्रभावी जानकारी आ सके और उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आंख खुले कि पिछले 200 वर्षों से जो आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय और गरीब लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों को कितना हनन किया गया है। और जिन चाय की चुस्कियों से बात कर हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और जिस चाय को बेचकर हमारे प्रधानमंत्री बन गए,
जाहिर तौर पर उन चाय बागानों के लोगों की भी एक बार स्थिति देखनी चाहिए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री को ही एक बार खुद ही जाकर भ्रमण कराना चाहिए। वैसे भी वह दुनिया घूमते रहते हैं, हाल चाल जानते रहते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि अपने लोगों का भी हाल चाल जाने। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।